हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका यूपीपीसी प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज में। यह चौथा टेस्ट चल रहा है। अब तक हम 1 से 50 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें प्राचीन रचनाएं और रचनाकार दे रखे हैं। अष्टध्यायी अष्टध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। और महाभाष्य क्या है? किसने लिखी है? पतंजलि। तो पतंजलि ये क्या है? अष्टाध्यायी पर टीका। और प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मैरुतंग की। ये गुजरात के शासकों का वर्णन दे रखा है इसमें। और परिशिष्ट पर्व ये किसने लिखी है? हेमचंद्र। ये क्या आता है? जैन धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म और मौर्य वंश से। ठीक है। अलग। तो इसका को ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश के सबसे संबंधित निम्नलिखित शासकों के उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो इसमें दिल्ली सल्तनत के शासक दे रखे हैं। तो सबसे पहले इनमें कौन आई थी? इन्हें भी आई थी रजिया सुल्तान। ठीक है। ये कब से कब तक थी? 1236 से 1240 के बीच में, 4 साल के आसपास लगभग। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद कब आया था? 1246 से 1265 के बीच। ठीक है। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया कैकुबाद 1287 से 90 के बीच। और अगर क्यूमर्स की बात करें तो क्यूमर्स आया 1290 के बाद, क्योंकि कैकुबाद के बाद ही क्यूमर्स आया था। ठीक है। तो कूट मिला लेते हैं। तो कौन है? 4 1 3 2। ठीक है। ऑप्शन ए नंबर करेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने 8 कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना की? तो अष्टछाप की बात करें तो ये विठलनाथ। इन्होंने 8 काव्यों के समूह को क्या बोला था? अष्टछाप बोला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं शताब्दी में पश्चिम भारत की चित्रकला शैली पर फारसी चित्रकला का प्रभाव पड़ने लगा था। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि 15वीं शताब्दी में अकबर इनका शासनकाल आ चुका था। तो भारत की चित्रकला शैली पर फारसी चित्रकला का शैली का प्रभाव पड़ने लगा था। और मुगल चित्रकला शैली का विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन कथन कारण दे रखे हैं। प्राचीन काल में वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला में आज की तुलना में पहले कहीं अधिक गहरा संबंध था। ठीक है, बिल्कुल था। और कारण की बात करें, वर्तमान समय की तुलना में प्राचीन भारत में कलाओं का विभाजन नहीं था। ठीक है। क्योंकि वास्तुकार, शिल्पकार और चित्रकार अक्सर एक ही व्यक्ति हुआ करता था। ठीक है। क्योंकि पहले कहीं अधिक था इसलिए, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति रहता था। और अब क्या है? विभाजन कर दिया गया। विभाजन जैसे वर्तमान समय में तुलना में प्राचीन कलाओं का विभाजन नहीं था। ठीक है। इसी कारण ये व्याख्या करता है। और ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सिंगल ही व्यक्ति अगर कोई पेंटिंग बनाएगा तो वो अपने हिसाब से बनाएगा। और आज की डेट में जैसा बना रहे हैं तो साइडिंग कोई और कर रहा है, कलर और कर रहा है, उसे उसकी एक्टिंग एडिटिंग कोई और कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैताल देउल मंदिर अवस्थित है, ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। ठीक है। ये किस लिए जाना जाता है? ये अपनी अद्भुत संरचना के लिए जाना जाता है तथा वास्तुकला की किस शैली को प्रसिद्ध करता है? ये खाकरा शैली को प्रदर्शित करता है, जो कलिंग शैली की एक उपशाखा है। ठीक है। खाकरा शैली किसकी उपशाखा है? कलिंग शैली की। जिसका प्रयोग कहाँ किया गया था? जो स्थापित जितने भी मंदिर थे उस टाइम के, उसमें प्रयोग किया जाता था इस खाकरा शैली का। तो क्या माना जाता है कि ये जो हिंदू मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था, जिसकी हम बात कर रहे हैं, देउल मंदिर। और ये किसे समर्पित है? ये देवी चामुंडा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं की बात करें, राज्य और नृत्य नाटक दे रखे हैं। तो उत्तर प्रदेश का नौटंकी बिल्कुल ठीक है। और गुजरात का लेजिम कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का। मतलब बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगर लेजिम की बात करें तो महाराष्ट्र का है। और अगर गुजरात के नृत्य नाटक की बात करें तो ये भवाई बोलते हैं इसके नृत्य नाटक को। और महाराष्ट्र का तमाशा भी है। और पश्चिम बंगाल किसका क्या है? यात्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
महापुराणों के प्रमुख विषयों की संख्या कितनी है? प्रमुख विषयों की संख्या कितनी है? 5। अगर पुराण शब्द की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? पुराण का शब्द होता है पुराने का नवीनीकरण। ठीक है। इसका उल्लेख इतिहास में इसके साथ दिया गया है कि वेदों की सत्यता स्पष्ट करने के लिए इन पुराणों को लिखा गया है। महापुराण जो उसकी 5 संख्या वो एक बार देख लेते हैं। क्या है? 1 है सर्ग। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि का मूल सृजन। दूसरा है प्रतिसर्ग, इसका मतलब होता है विनाश और सृजन की अवधि प्रक्रिया। तीसरा है मनवंतर, इसका अलग अलग युगों में अंतरिक्षी चक्र। और चौथा है सूर्यवंश और चंद्रवंश, इसका मतलब है ईश्वर और मनीषियों के सौर और चंद्रवंशों का इतिहास। नंबर 5 की बात करें, इसका है वंशानुचरित, राजाओं की वंशावली। अगर मुख्यतः पुराण की बात करें तो पुराण कितने हैं? 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पहाई, महावीर, रीवा और रोहा और ससिप्पा ये क्या हैं? ये क्या है? कवित्रियाँ। ठीक है। अगर बात करें कि हाल ही की गाथा सप्तमी सप्तशती, ठीक, का साहित्य ग्रंथ है। इसकी रचना में क्या है? पहाई, महिवा, यही चीज़ आई है सब। पही, महिवा, रीवा, रोहा और ससिप्पा नामक कवित्र रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में निम्न में से कौन सा अधिकारी सुल्तान के अंगरक्षक का प्रधान होता था? तो ये क्या होता था? ये होता था सर-ए-जानदार। सर-ए-जानदार कौन होता था? अंगरक्षकों का प्रधान सुल्तान के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक कार्य ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? किसने की थी? अमोघवर्ष। सी ऑप्शन करेक्ट है। और अमोघवर्ष किसका राजा था? राष्ट्रकूट शासक था। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक था और धर्म और साहित्य के में विशेष रुचि रखता था। मान्यखेत नामक नया नगर की स्थापना की थी और इसे ही अपनी नई राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के प्रागैतिहासिक काल में स्रोत सामग्री के लिए उपयोगी नहीं है? ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में मृदभांड नहीं होते थे, यही सही है, क्योंकि हाथ की कुल्हाड़ियाँ भी होती थी, अस्थि पंजर भी होते थे, जीवाश्म भी होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा समर्थन प्राप्त वहदत अल वजूद की अवधारणा का तात्पर्य क्या था? इसका था परम तत्व की एकता। इसका मतलब क्या था? कि संसार में एक ही ईश्वर है तथा संसार की सभी चीज़ों के पीछे भी वही है। ठीक है, एक ही ईश्वर है और सभी चीज़ों के पीछे वही है। सूफियों की उत्पत्ति भी इसी सिद्धांत से मानी जाती है और ये सिद्धांत परम तत्व की एकता पर बल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? रियासत और शासक की बात करें, वाकाटक बिल्कुल प्रवर्तन प्रथम था, राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग, ठीक है, पल्लव सिंह विष्णु और चालुक्य नहीं, चालुक्य राजराज का नहीं था। चालुक्य का ये राजराज प्रथम किसका था? चोल वंश का। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और राजराज प्रथम कब से कब तक रहा था? 985 से 1014 तक। ठीक है, इसने बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया था तंजौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन संगम युग के संबंध में कौन सा एक असत्य कथन किया? सत्य की बात करते हैं। बड़ व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल नहीं थी। उस टाइम सती प्रथा प्रचलित थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सती प्रथा इसमें प्रचलन नहीं था, ये दिया हुआ है। और वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित था, बिल्कुल ठीक है। ये वैदेशिक व्यापार भी भारतीय के पक्ष में था, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संगम युगीन साम्राज्यों के किस एक साम्राज्य के शासक को नौसैनिक पराक्रम का एक उदाहरण मालदीव की विजय थी? तो चोल शासक थे। चोलों की नौसेना सबसे ज़्यादा मजबूत थी। अगर चोल की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी विजयालय ने। और इनमें सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो कौन था? राजराज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र। ठीक है, नौसेना इसकी बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए मालदीव पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसका आंसर होगा चोल।
कथन और कारण की बात की, चोल शासन के काल में दक्षिण भारत का मंदिर का स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर था। बिल्कुल ठीक है। इस काल में स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली लोकप्रिय हुई। बिल्कुल ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट, ये ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं की बात करें, जैन तीर्थ का दे रखा है, प्रतीक्षण दे रखा है, प्रतीक दे रखा है इनका। आदिनाथ का क्या था? ऋषभ। मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का हाथी। नहीं, हाथी नहीं था इनका, अश्व था। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। सभा, समिति, विदत, गण, उपरोक्त में से कौन सा ऋग्वेद में वर्णित कबीलाई परिषद था? तो ये चारों थी ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म से संबंधित नहीं है? नहीं की बात कर रहा है तो संबर भी था, निर्जरा भी था, बंधन भी है, निर्वाण नहीं है। निर्वाण किससे था? गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म से। संबर किसे कहा जाता था? जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए। ठीक है, रुक जाए की बात हो तो संबर कहते हैं। और निर्जरा की बात करें, और निर्जरा में वो पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय होना। ठीक है, और निर्वाण की बात करें, ये बौद्ध धर्म से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्नो निम्नलिखित में से किन दो प्रमुख चरित्रों के मध्य प्रश्नोत्तरी है? तो ये किसके बीच में है? मीनांडर और नागसेन के बीच में है। ठीक है, इसमें क्या है? यवन राजा मीनांडर और बुद्ध भिक्षु। ठीक है, ये मीनांडर क्या है? यवन राजा है, और नागसेन बौद्ध भिक्षु के मध्य वार्तालाप का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सल्तनत काल में आरिज ममालिक किसे कहा जाता था? आरिज ममालिक कहा जाता था सैन्य विभाग के प्रधान को, क्योंकि आरिज ममालिक विभाग के बाद के राज्य का सबसे बड़ा विभाग था। इससे बड़ा क्या था? दीवान हर्ज। ये सैन्य विभाग से रिलेटेड था। ठीक है, और इस विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? आरिज ममालिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर की बारीक नक्काशी तथा एवं अद्भुत मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर अवस्थित है। प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? ये सिरोही में। क्योंकि ये पूछा इन्होंने बारीक नक्काशी और अद्भुत मूर्तिकार वाला। अगर राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने। भीमदेव प्रथम के जो सामंत थे विमलसा, उन्होंने करवाया था। और इसी मंदिर पर बारीक नक्काशी और अद्भुत मूर्तिकार हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। स्तूप कहाँ है? सांची में। बिल्कुल ठीक है। चित्रकारी बाग, तगेश्वर मंदिर, खजुराहो। तो ये सभी ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची गुप्तकालीन मंदिर को स्थान से करना है। तो विष्णु मंदिर कहाँ है? विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा। और तिगवा कहाँ है? ये एमपी में। ठीक है, एमपी जबलपुर में। अगर शिव मंदिर की बात करें तो शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा। ये भी नागौद एमपी में है। ठीक है, और पार्वती मंदिर की बात करें तो ये कहाँ है? नचना कुठार। ये भी एमपी में है। और लक्ष्मण मंदिर की बात करें तो लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? ये बच्चा एक सिरपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर विरोध किया? ये किसने किया था? ये किया था बाणभट्ट जी ने। क्योंकि महान कवि बाणभट्ट ने सती प्रथा का विरोध करते हुए मूर्खतापूर्ण कार्य बताया था, जिसका कोई शुभ फल नहीं मिलता। इन्होंने क्या करा था? इसे आत्महत्या का सदृश था, जिसका अनुमान करने वाली स्त्री नरकगामिनी होती है। ठीक है, और बाणभट्ट की रचना किसने की थी? नहीं की थी। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी के भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है की बात करें? ये विदेशी बात रही। और शासक की बात करें, आल मसूदी कहाँ के थे? महिपाल प्रथम। राल्फिच अकबर। डोमिंगो पायस ये देवराय थे के उसमें थे।
और फ्रांसिस्को पैलेस एट जहांगीर, बिल्कुल ठीक है, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत, बिल्कुल ठीक है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थी, ये भी ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा? सत्य। तो डी ऑप्शन होगा इसका, ना तो एक ना दो, यह सत्य नहीं है, दोनों सत्य हैं। और अजंता के महान शाखा से अगर अजंता की बात करें तो 29 गुफाएं बनी हुई हैं इसमें, जो वर्तमान में केवल 6 ही शेष बची हैं। गुफा नंबर 16 और 17, 16-17 गुप्तकालीन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, तो ये क्या है? गुफाएं हैं। क्योंकि अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं का निर्माण किया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, ठीक है, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सूचीबद्ध को सूची दूसरे सम्मिलित करना कि जैन तीर्थकर और पीड़ित एक चिन्ह। ऋषभदेव की बात करते हैं, जिनका क्या था? सांड था। और अरिष्टनेमी का था शंख। और पार्श्वनाथ की बात करें तो इनका था सर्प, और महावीर का था सिंह, ठीक है। महावीर का याद रखो आप, सिंह। बाकी ऋषभदेव, बिरसब किसे कहते हैं? सांड को कहते हैं। अरिष्टनेमी का शंख हो गया, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य संपादने किस संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ है? किसका है? ये लिंगायत का। क्योंकि लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अल्लाह प्रभु। और इनके शिष्य का क्या नाम था? बासव। और इसके संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता था, ठीक है। ये दक्षिण भारत में प्रचलित था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। और शून्य संपादने लिंगायत इसी के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिचुअन सूची 2 दे रखिए। सिंधु सभ्यता स्थल और संबंधित नदी, ठीक है। आलमगीर की बात करें तो आलमगीर किस में है? हिंडन पर। और रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब, मतलब सतलज। और कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है घग्गर, राजस्थान में। लोथल, भोगवा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? ऐरातेश्वर का मंदिर, बिल्कुल चोलों ने बनवाया था। कोरंगनाथ का मंदिर, इन्होंने भी चोलों ने। बृहदेश्वर का मंदिर, ये भी चोलों ने बनवाया था। और कैलाशनाथ का मंदिर, ये चोलों ने नहीं बनवाया था। ये किन्होंने बनवाया था? ये बनवाया था राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये एलोरा के मंदिर में अपनी आश्चर्यजनक शैली, कौन सी शैली है? आश्चर्यजनक शैली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासन था नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग कब आया था? 1398 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन में प्रमुख देवताओं में से किस एक को देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ माना जाता था? ये माना जाता अग्नि को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है। उपरोक्त अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारतीय राज्यों पर आक्रमण का सही क्रम, तो एक बार देख लेते हैं कि भारत पर सही क्रम क्या था इसका। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात पर कब किया था? 1297 में। अगर रणथंभौर की बात करें तो 1301 में। चित्तौड़ की बात करें तो 1303 में। मालवा की बात करें 1305 में। सेवान की बात करें तो 1308 में। जालोर की बात करें तो 1311 में। ये क्रम याद रखना है। पहले गुजरात, रणथंभौर और चित्तौड़, मालवा, सेवान और जालौर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें सबसे पहले क्या है? गुजरात, ठीक है। और उसके बाद रणथंभौर दूसरा, और चौथा, मतलब ऑप्शन तो मिल गया बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये भी ध्यान रखना, गुजरात 1297, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303 और मालवा 1305, सेवान 1308, जालोर 1311, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथनों का कारण रखें। गियासुद्दीन तुगलक ने अपने मालिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मंगलों पर कई बार पराजित किया था, ये भी ठीक है। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम गियासुद्दीन तुगलक की बात करें तो ये तुगलक वंश का कौन था? संस्थापक था, ठीक है। वह दिल्ली का प्रथम शासक था जो गाजी की उपाधि
ठीक है, धारण की थी। ठीक है, दिल्ली का प्रथम शासक, गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और समकालीन स्रोतों से क्या पता चलता है कि उन्होंने मंगोलों के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया, उसने 29 बार विजय प्राप्त की थी। और अमीर खुसरो ने इसे 18 बार और बर्नी ने विजय 20 बार बोला है। ठीक है, 29 बार, किसी ने 18 बार भी बोला है, 20 बार ही बोला है। ठीक है, बर्नी की बात करें 20 बार, और मंगोलों को पराजित करने के कारण से कि मलिक गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में तो कौन सा एक असत्य कथन है? असत्य कथन की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार के हेतु कदम उठाए थे। बिल्कुल उठाए थे। उसने दीवाने अमीर को ही अलग से एक विभाग बनाया था कृषि के लिए, ये भी ठीक है। मतलब एक और दो सही है, इन्होंने असत्य पूछा है तो डी ऑप्शन होगा, ना तो एक ना दो असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना मोहम्मद बिन तुगलक से नहीं है? नहीं की बात कर रहे हैं तो दो आप करके वृद्धि बिल्कुल करी थी इन्होंने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था। दीवाने खैरात ये किसने करा था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खुरासान और कराची अभियान ये भी एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। आजीवक थे। आजीवक कौन थे? ये सैन्य संगठन नहीं थे, व्यापारी नहीं थे, ये धार्मिक संप्रदाय थे। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना की बात करें तो किसने की थी? मक्खली पितु घोषाल ने की थी। और ये नास्तिकवादी भौतिकवादी था। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ये भौतिकवादी थे। और विद्वान द्वारा संप्रदाय के दर्शन को इसे नियतिवाद के रूप में चिन्हित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एरोड़ अभिलेख की बात कर रहे हैं कि इसका संबंध किस गुप्तकालीन शासक से है? तो इसका संबंध है समुद्रगुप्त से है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सागर जिले में क्या हुआ था कि समुद्रगुप्त से संबंधित एरोड़ अभिलेख पाया गया था। ठीक है, जो 510 ईस्वी में भानुगत अभिलेख का अभिलेख है, भानुगुप्त। और इसमें प्रथम बार किया गया था एरोड़ की में सती प्रथा का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं की बात कर रहा है? ये शक विजेता चंद्रगुप्त बिल्कुल शक विजेता थे, क्योंकि उन्हें सकारी की उपाधि भी मिली थी। और हूणों को पराजित किसने किया था? स्कंदगुप्त ने भी, बिल्कुल ठीक है। और देवगुप्त कुमारगुप्त नहीं, देवगुप्त किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम था, कुमारगुप्त का नाम नहीं था। और भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता? समुद्रगुप्त को। ये बिल्कुल ठीक है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में किया गया था? ये किसमें किया गया था? ये बृहद्रामायण उपनिषद में किया गया था। और सबसे बड़ा अभिलेख की बात करें तो ये भी सबसे विशाल अभिलेख है, बृहद्रामायण। ठीक है, इसमें क्या गया था? विदेहराज जनक के विजय का उल्लेख भी किया गया है और पुनर्जन्म की बात भी की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक शासक ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा और चीन बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार का निर्मित कराया था? ये कौन था? सी नरसिंह वर्मन सेकंड। ठीक है, इन्होंने बौद्ध यात्रियों के लिए एक नागपट्टनम में विहार भी निर्मित कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन राजनीति इकाइयों में सबसे छोटे से बड़े तक क्रम है। ठीक है, छोटे से बड़े के तक। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? इसमें कुल थी। ठीक है, कुल देख लीजिए, शुरू में ए और डी में है, कुल के बाद ग्राम थी, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुल, ग्राम, 20 और जन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसी एक हड़प्पाकालीन स्थल से पक्की मिट्टी के बने हुए हल्का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो ये किससे मिला है? बनावली से। और ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में स्तूप के संबंध में कौन सा सत्य की बात करें? तो इसके ऊपर छत्र होता है, बिल्कुल होता है स्तूप के ऊपर। इसके चारों ओर वेदिकाएं भी होती है, वेदिका होती है। गर्भगृह नहीं होता स्तूप में, तो 3 नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं की बात पूछी है। तो ये ऋतु का नियामक माना जाता था। नहीं, ऋतु का नियामक किसे माना जाता था? वरुण को। ठीक है, और इंद्र को भोज और समरस पान प्रिय थे, बिल्कुल ठीक है। सर्वाधिक सूत्र इसी में निमेश्वर हैं, ये भी सही है। और वरुण को क्या कहा जाता है? जगत का नियंता और देवताओं का पोषक और ऋतु का नियामक बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। राजवंश और राजधानी की बात की गई है। गुजरात के चालुक्य की क्या थी? हिंदवाड़, बिल्कुल ठीक है। चेदी के कलचुरी की क्या थी? तिरुपुरी, ये भी ठीक है। मालवा के परमार की थी धारा। और शाकंभरी के चौहान की थी अजमेर। मतलब 1 2 4 3, 1 2 4 3 वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा एक पांड्य शासन में बड़ी मात्रा में अदरक और दालचीनी के उत्पादन का उल्लेख करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है मार्को पोलो। प्रसिद्ध वेनिस यात्री है ये मार्को पोलो। इन्होंने क्या है, मार्वन कुलशेखर के शासनकाल में, ठीक है, बड़ी मात्रा में अदरक और दालचीनी उत्पादन का उल्लेख किया है। दोस्तों हमारे 51 से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज थोड़ा जल्दी कंप्लीट किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। 101 से 150 क्वेश्चन कंप्लीट और चौथा टेस्ट सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।